अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद फ़सी है और आज हम देखेंगे कि हम गिटहब में कोड कैसे पुश करें और फिर उसको वर्सल पे डिप्लॉय कैसे करें। बहुत से लोगों के एरर्स आ रहे थे गिटहब में, वहाँ पर भी, डिस्कॉर्ड में भी, और क्या नाम है, व्हाट्सएप वगैरह पे भी। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो पे आप लोग को क्लियर हो जाए कि अपना कोड कैसे पुश करना है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो गिटहब डेस्कटॉप है। तो गिटहब डेस्कटॉप से काफ़ी इजीली भी हो जाता है और एरर के चांसेस भी इतने नहीं होते। नॉर्मली अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके गिटहब में कोड पुश करते हैं ना, फाइल को ड्रैग करके वहाँ पे ड्रॉप कर दी, तो उसमें कभी एरर्स भी आते हैं। और अगर एरर ना भी आए ना, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपका डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा होता। मतलब आपने वर्सल पे डिप्लॉय तो कर दिया लेकिन एरर भी नहीं आया, लेकिन आप वहाँ पे कोड खोलें, अपना प्रोजेक्ट खोलेंगे ना, तो नेम बार नहीं होगा, कोई इमेज नहीं आ रही होगी, ऐसे मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं। तो मैं गिटहब डेस्कटॉप का यूज़ कर रहा हूँ। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। गिटहब डेस्कटॉप ये हमारा एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा फॉर विंडोज़। अगर आपके पास मैक वगैरह है तो वो वाला कर लेगा। तो इसे हम यूज़ करके आज कोड पुश करेंगे गिटहब पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू रेपो बनाता हूँ। न्यू रेपो तो होपफुली आप सबको बनानी आती होगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू रेपोजिटरी। यहाँ पे रेपोजिटरी का नेम मैं ABC रख देता हूँ और सही है, क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखें, क्विक सेटअप इफ़ यू आर डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है सेटअप इन डेस्कटॉप। अच्छा, अगर आपने रीडमी फाइल बनाई है ना, तो आपके पास ये आउटपुट नहीं आता। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दोबारा खोलता हूँ इसे। मतलब आपके रेपो में अगर पहले से कोई कोड है जैसे कि रीडमी फाइल, तो आपके पास दूसरा आउटपुट शो होगा। ये वाला पेज नहीं आएगा, ये वाला पेज आएगा, ऐसे आएगा। ये फाइल्स नहीं होंगी लेकिन ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ पर इस कोड पे जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप। तो ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप अगर आपने रीडमी फाइल बनाई है तो आप यहाँ से कर लेगा, और अगर रीडमी फाइल नहीं बनाई तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से कर लेगा सेटअप इन डेस्कटॉप से। तो यहाँ पे परमिशन मांगेगा, अगर आपके पास इंस्टॉल हुआ तो यहाँ से आप दबाने पे आपका गिटहब डेस्कटॉप खुल जाएगा। फिर यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है सामने। ऊपर वाला तो आपका गिटहब का URL है, सही है। नीचे वाला जो है ना, ये ये जो आपकी डिवाइस है उसकी स्टोरेज में ये पूछ रहा है कि मैं अपना फ़ोल्डर कहाँ पर क्लोन करूँ। मींस के इसमें होता ये है कि आपका फ़ोल्डर हमारी रेपोजिटरी से जुड़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ोल्डर पे आप कुछ भी चेंजेस करेंगे, कोई नई फाइल बनाएंगे, डिलीट करेंगे, या फिर कोड में कुछ कोई लाइन ऐड करेंगे या फिर रिमूव करेंगे, तो वो सब यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। अपडेट मतलब यहाँ शो होता रहेगा, ठीक है, आपकी हिस्ट्री में आता रहेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ इसने सजेस्ट कर दिया, मैंने ये लोकल डिस्क D में माइलस्टोन के फ़ोल्डर पे ABC नाम का ये फ़ोल्डर खुद बना देगा। ये जो आखिरी चीज़ लिखी है ना, ABC, ये खुद क्रिएट करेगा ABC नाम के फ़ोल्डर का। और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या चूज़ करता है, आपके जो रेपो का नाम होता है। मेरी रेपो का नाम ABC था, तो इसने फ़ोल्डर का नाम भी ABC सेलेक्ट किया, सही है। और एक और बात याद रखें, जब भी हम कोई फ़ोल्डर को क्लोन कर रहे होते हैं वो फ़ोल्डर खाली होना लाजमी है, सही है। अभी ABC ये खुद क्रिएट कर रहा है, तो ये ज़ाहिर सी बात है खाली होगा, तो मैं इसको क्लोन कर देता हूँ। अभी देखें ये क्लोन हो गया, सही है। अब यहाँ पे आ रहा है नो लोकल चेंजेस, और मैं ये फ़ोल्डर आपको दिखा भी देता हूँ। ये होगा माइलस्टोन के उसमें था ये देखिए ABC के नाम से इसने फ़ोल्डर बना दिया। ये पहले नहीं था, ये इसने बनाया और ये अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी इसने क्रिएट किया है। मतलब ये हुआ कि इस फोल्डर में मैं कुछ भी करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं फ़ाइल पे जाता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ और इस पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। तो ये मैंने यहाँ पे इस फोल्डर पे एक नई फ़ाइल बना दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पे देखें, ये बोलता है कि इस text.txt के नाम से एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है इस डायरेक्टरी में। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फ़ोल्डर हमारा इस गिटहब डेस्कटॉप से लिंक्ड हो चुका है, सही है।
और इसमें अगर मैं कुछ लिखता भी हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो, तो ये भी यहाँ पे शो करेगा कि, एक मिनट सेव ही करने से, हाँ ये देखें यहाँ पे से शो किया कि भाई इस नई एक टेक्स्ट नाम की फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है और उसमें हेलो नाम एक हेलो टेक्स्ट रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तब भी मुझे अपडेट करेगा कि भाई ये वाली फ़ाइल, अच्छा वो हमने अभी पुश नहीं किया था तो उसने अपडेट नहीं किया, वरना अगर ये पुश हो चुका होता, यह भी पुश हो चुका होता है हमारी रेपोजिटरी में, तो ये अपडेट करता है यहाँ पे कि वो फ़ाइल डिलीट हो चुकी है। सही है, तो मैं काम में करता हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। ये हमारा VS कोड खुल गया। सही है, और यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट ऐप क्रिएट कर लेता हूँ। npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप 14.2.13। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें मैंने लिखा है npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @14.2.13। सही है, और उसके आगे मैंने स्पेस करके डॉट दिया। इसका मतलब ये है कि मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि क्रिएट, ये जो हमारी ऐप क्रिएट हो ये इसी फोल्डर पे हो जिस फोल्डर में मैंने VS कोड खोला है। मैंने किस फोल्डर पे खोला है? ABC फोल्डर में खोला है। और ABC फोल्डर कौन सा है? जिस पे हमारा ये गिटहब वो हुआ है, लिंक हुआ है। सही है, तो हमारा ABC फोल्डर है, उस पर मैंने डॉट का मतलब ये है करंट डायरेक्टरी। इसी डायरेक्टरी में, इसी फोल्डर में हम हमारी ऐप बनाना, वरना हम इसको अगर ऐसे चला देते तो यहाँ पे ये पूछता है कि भाई आपको किस फोल्डर में बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी फोल्डर का नाम लिखता ना, हेलो भी लिखता, तो ये जो हेलो फोल्डर है ना, ये मेरा यहाँ पे क्रिएट हो जाता, ये सामने यहाँ पे एक हेलो नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाता है, और फिर उस हेलो के अंदर मेरा सारा डेटा होता। ठीक है, होपफुली ये तो समझ आ रहा होगा। तो मैंने इसको ये नहीं कहा, मैंने इसको ये बोला कि भाई क्रिएट करना डॉट का मतलब ये है कि इसी जगह पे करना, मतलब मेरी सारी फाइल्स यहाँ पर आ जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ जाए, मैं इस फोल्डर खोलूँ तो उसके अंदर सारी फाइल हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉट किया, तो अब देखें मैंने जब डॉट कर दिया ना तो उसने मुझे फ़ोल्डर वाला सवाल नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इसको पहले ही बता दिया कि इसी फोल्डर में करना। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब देखें सारा मेरा काम यहीं पर आ गया, इस ABC फोल्डर के अंदर। यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर नहीं बना। लोगों के बहुत से एरर ये भी आ रहे होते हैं कि उनकी डायरेक्टरी गलत होती है, वो ऐसे ही माई ऐप यहाँ पे फ़ोल्डर बनाते हैं और वहीं पे सर्वर को ऑन कर रहे होते हैं, जो एरर थ्रो कर देता है NPM का, वो डायरेक्टरी का एरर थ्रो कर देता है। वो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो फोल्डर है वो एक डायरेक्टरी पीछे है। तो इसलिए मैंने यहीं पे बना दिया ABC के अंदर, या भी बनेगा। सही, ये क्रिएट हो गई हमारी ऐप। सही है, और जब अब अगर मैं गिटहब डेस्कटॉप पे आऊँ ना तो देखिए यहाँ पे इसने इतना सारा बता दिया। बोला कि भाई इस आपके जो ABC नाम का फ़ोल्डर था उसमें इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये देखें यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ चुकी है, इसने मुझे यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारी रेपोजिटरी में नहीं आया। देखिए अगर मैं रेपो में आऊँ तो यहाँ पे हमारा कोड नहीं आया ये सब, क्योंकि अभी मैंने इसको वहाँ पे पुश नहीं करा है। मैंने जस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और ये मुझे यहाँ पे फ़ौरन बताते रह रहा है कि भाई आप ये चेंजेस कर रहे हैं। सही है, लिखा है कि 14 चेंज्ड फाइल्स। अब यहाँ पे मैंने ऐप बना दी और सही है। अब मैं यहाँ पे समरी में कुछ भी लिख देता हूँ, मैं डॉट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ भाई। यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर लिखना होता है। कमिट टू मेन। अब देखिए हमने कमिट टू मेन किया ना, अभी भी ये कोड यहाँ पर नहीं आया। मैं रिफ़्रेश भी करता हूँ तब भी यहाँ पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी ये मैंने इसको पुल नहीं किया है, पब्लिश नहीं किया। मैं इसको पब्लिश करूँगा ना, तो ये वाला कोड यहाँ पर आ जाना चाहिए। देखें यहाँ पर आ गया ये सारा कोड। सही है, अब हमारा ये वाला काम तो हो गया, मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली गिटहब तक तो पहुँच गया। सही है, हमारा कोई एरर भी नहीं आया और गिटहब में भी आराम से पहुँच गया। एक बटन से हमारा गिटहब पे पहुँच गया।
तो जब भी आप काम स्टार्ट करा करें ना, तो आप रेपो बना लिया करें, उस रेपो पे अपना काम करें, मतलब रेपो से पहले फ़ोल्डर को लिंक करें और उस फोल्डर पे अपना काम करें, और बस यहाँ पे एक बटन दबा के अपना सारा कोड गिटहब पे पुश कर दें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा कोड आ चुका है, और मैं अगर इसको वर्सल पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल आता हूँ वर्सल पे, और वर्सल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे आता हूँ, प्रोजेक्ट पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ना अपनी ऑल रेपोजिटरी की परमिशन नहीं दी हुई वर्सल को, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ वो वाली रेपोजिटरी शो होंगी जो मैंने परमिशन दी हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ABC लिखूँ ना, तो मुझे यहाँ पे कोई रेपोजिटरी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अपने ऑल रेपोजिटरी की परमिशन नहीं दी हुई। तो जब मैं यहाँ पे ऐसा कोई नाम लिखता हूँ जो मौजूद नहीं है, जिसकी परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे मुझे वो बोल देता है कि आप कॉन्फ़िगर कर लो, क्या पता आपकी रेपो में इस नाम की रेपोजिटरी हो। तो ये खुला था। ठीक है, इसे नया पेज खोल के दे दिया इसने। अब यहाँ पर देखें, यहाँ बहुत से लोगों ने यहाँ पे ऑल रेपोजिटरी में क्या होगा, कोई मसला नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैंने इस पर किया हुआ है, ऑल रेपोजिटरी में नहीं किया हुआ। ऑल रेपोजिटरी में करता ना तो वहाँ पे मेरी रेपो शो हो जाती। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे कौन सी पुल करनी है, मतलब कौन सी वाली वो करनी है। तो ABC वाली मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टेप था जिन्होंने सारी रेपोजिटरी वहाँ पे यहाँ पे परमिशन नहीं दी हुई। अब देखें ABC सबसे ऊपर ही आ गई 2 मिनट की अगो। अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, जस्ट इंपोर्ट करके मुझे यहाँ पे डिप्लॉय करना है, और मेरा सारा काम यहाँ पर आ जाएगा बगैर किसी एरर के इंशाल्लाह। देखते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब आपका कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे ABC ये फ़ोल्डर था, इसके ये मैंने डिप्लॉय कर दिया, पहले गिटहब पे पुश भी कर दिया, उसके बाद डिप्लॉय भी कर दिया। सही है। अब अगर मैं इस फोल्डर में कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस चेंजेस करने के बाद मैं अगर यहाँ से कमिट करता हूँ और उसको पुल कर देता हूँ ओरिजिन पे, तो फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, तो फिर आपका जो वर्सल पे है ना, वो भी खुद ब खुद उसको आपको करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद चेंजेस हो जाएगी वहाँ पर। अब देखें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आ गया। अब मैं कंटिन्यू टू डैशबोर्ड जाऊँ तो यहाँ पे मुझे डोमेन आ जाएगा, और मैं यहाँ पे खोलूँगा तो मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया है। सही है। अच्छा, तो अभी जो मैं बात बता रहा था वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेज के फोल्डर में मैंने इसको हटा दिया, मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया, यहाँ पे एक मेन बनाया, और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे H1 में लिख दिया हेलो। सही है। तो अगर मैं इसका सर्वर खोल के देखूँ ऑन करके अब मैं इसको देखूँगा ना, ये खुद ही लोड हो जाएगा। देखिए लोड हो गया, कंपाइल लिखा आ गया, इसका मतलब लोड हो गया। अब देखिए यहाँ पे हेलो लिखा आ गया। सही है। अभी इस वर्सल पे अपडेट होके नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो हमारे रेपो में चेंज नहीं हुआ। अच्छा, रेपो में चेंज नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ है। दिखाऊँ? ये देखें, मैं यहाँ पर आऊँ, अरे मैं पोर्टफोलियो में आ गया, सॉरी। मैं अगर यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे पेज पे, तो ये पुराना वाला कोड आएगा। इस पर हमने अभी तक हमने इस पर अपडेट नहीं किया। सही है। अब मैं गिटहब डेस्कटॉप पे यहाँ पर देखें, ये आ गया है, दिस डिफर कंटेनर चेंज इन द लाइन ऑफ। अब देखें यहाँ पे लिखा आ गया कि page.tsx में एक चेंज आया है। सही है। मतलब ये सारा कोड काट दिया मैंने और इसकी जगह एक हेलो लिख दिया है, ये बता रहे हैं। तो फिर मैं इसको दोबारा कमिट टू मेन कर देता हूँ। कमिट टू मेन करने से याद रखें, हमारे गिटहब पे नहीं आता कोड। क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी ये इसकी अपनी स्टोरेज पे सेव हुआ है कोड। अभी क्या कहते हैं, ये हमारे पास पुश नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे पुश ओरिजिन करूँगा तो मेरा सारा कोड जो मैंने चेंजेस करी है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगी।
अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ इस पेज को, तो ये देखें यहाँ पे मेरा कोड अपडेट हो चुका है। अगर मेरा कोड यहाँ पे अपडेट हो जाए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना ये देखें बिल्डिंग दोबारा स्टार्ट हो गई। ये मैंने स्टार्ट नहीं करी, ये खुद ही हुई है। ये इसलिए हुई है क्योंकि जिस रेपो से ये चल रहा था ना, उस रेपो में कुछ चेंजेस हुई है, तो ये दोबारा अपडेट कर रहा है, उसको देख रहा है क्या चेंजेस हुई है, तो उसके मुताबिक फिर ये वो चेंजेस लेकर आ जाएगा। अभी बिल्ड पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद जब मैं अगर डोमेन खोलूँगा ना, मतलब ये खोलूँगा डोमेन, ये डोमेन की जो लिंक है, तो देखेगा वो चेंजेस हमारे यहाँ पर भी आ जाएगी। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, मेरे ख्याल से हो गई। अब मैं इसको खोलता हूँ, देखें यहाँ पर हमारा अपडेट होकर आ गया। तो ये बहुत सिंपल वे है, इसमें कोई एरर भी नहीं आया था, और होपफुली आपका कोड भी पुश हो जाएगा। और बाकी देखिए ज़्यादातर लोग के एरर तो ऐसे ही आ रहे होते हैं कि उनका कोड भी सही होता है, सब सही होता है, लेकिन एरर दे रहा होता है। तो आप ये वाली अप्रोच ट्राई करके देखें। और दूसरी बात ये कि कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जो ESLint की वजह से आ रहे होते हैं। ESLint क्या है? ESLint जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं ऐप को, तो वो पूछता है आपसे कि आपने ESLint को रखना है अपनी फ़ाइल में, इंस्टॉल करना है या नहीं करना। तो अच्छी प्रैक्टिस है कि आप करें वो, क्योंकि आपको वो बेस्ट प्रैक्टिस ही बताता है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ फॉलो कर रहे हो, ऐसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होगे जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पे आप अच्छी तरह काम नहीं कर रहे होगे, तो वो वहाँ पे एरर जनरेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जैसे कि यहाँ पर है, अब यही काम अगर मेरा भी यहाँ पे ESLint ऑन होता है ना, अगर मेरा ESLint ऑन होता तो यहाँ पे आई थिंक मुझे एरर आ जाता। क्या एरर आता? वो एरर मुझे ये बोलता कि भाई आपका है ना रिएक्ट नेक्स्ट इमेज से इमेज कंपोनेंट आपने इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया हुआ। देखें तो ये कोई एरर नहीं है, लेकिन ये क्या कहते हैं, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि मतलब आप अपना काम कर रहे हैं, आपने ऐसी चीज़ रखी है जिसका कोई काम ही नहीं है, तो आप इसको हटा दें फिर। ठीक है, तो होपफुली आप लोग की हेल्प हो गई होगी, और कमेंट करके पूछ लेगा अगर कुछ पूछना हो। बस इस वीडियो के लिए तक इतना ही। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।